बेंगलुरु का यतीम खाना अहले इस्लाम यानी मुस्लिम ऑर्फनेज की जानिब से 20 लाख की स्कॉलरशिप जारी की गई है। 180 बच्चों को तालीमी मदद यतीम खाना फराहम कर रहा है। ये अनोखा यतीम खाना है जो माली मदद लेने के बजाय दूसरों को माली मदद फराहम कर रहा है। पिछले 3 सालों से ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। शायद ही कोई यतीम खाना होगा जो माली मदद बाहर के बच्चों को फराहम करता है। ये तालीमी मैदान में आगे आने के लिए मुस्लिम ऑर्फनेज की तरफ से एक कोशिश की जा रही है। मुस्लिम ऑर्फनेज एक औकाफ़ी इदारा है जिसमें कई बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ के बच्चे आला तालीम हासिल करने के लिए यतीम खाने से बाहर भी जाते हैं और तमाम खर्च यतीम खाना उठाता है। मुस्लिम ऑर्फनेज में ये स्कॉलरशिप तकसीम का प्रोग्राम मुनक्कद हुआ जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिक कॉरपोरेटर और वक्फ एडवाइज़री कमेटी के साबिक चेयरमैन सुजाउद्दीन मौजूद रहे। उनके हाथों से ये स्कॉलरशिप के चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर यतीम खाना अहले इस्लाम मुस्लिम ऑर्फनेज के सेक्रेटरी नवीद अहमद ने मीडिया से बताया कि वो पिछले 3 सालों से ये स्कॉलरशिप का प्रोग्राम शुरू किए हैं और हर साल स्कॉलरशिप की रकम को बढ़ाया जा रहा है। आने वाले दिनों में भी इसकी रकम को बढ़ाया जाएगा और ये स्कॉलरशिप के प्रोग्राम को कंटिन्यू रखा जाएगा। इस इजलास में कमेटी के मेंबरान भी शरीक रहे जिनमें इब्राहिम शफीक, शेख शफीउल्लाह, जावेद पटेल, फजल, एडवोकेट नवीद अहमद मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक रहे। उसके अलावा कमेटी मेंबरान में मोइनुद्दीन, सत्तार साहब, सीमा मोहसिन वगैरह भी शामिल रहे। इसके अलावा भी कई लोग अहम लोग इसमें शरीक रहे। बच्चों को ये स्कॉलरशिप की रकम तकसीम की गई, साथ में मुस्लिम ऑर्फनेज के दीगर बच्चे भी इसमें शरीक रहे। बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, बहुत खुशी हुई। एजुकेशन को डेवलप करना है तो वक्फ का इदारा है, वक्फ बोर्ड से जो 30% जो सालाना इनकम रहती है उसमें से एक सर्कुलर है वक्फ बोर्ड का, तमाम इदारों को देकर हैं। जब मैं वक्फ कमेटी चेयरमैन का एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन था तब वो एक सर्कुलर निकला था। एक सर्कुलर तमाम इदारों को भेजा था कि इदारों की सालाना इनकम में 30% ऑफ द इनकम शुड बी गिवन टू द एजुकेशन। जो एरिया में बच्चे पढ़ते हैं, जिस मस्जिद के अतराफ़, जिस इदारे के अतराफ़ जहाँ भी बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, उनको तकलीफ़ हो रही है पढ़ाई में, फ़ीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं, माँ बाप के पास मजबूर हैं, तो ऐसे इदारे सामने आएँ और बच्चों की पढ़ाई के लिए वो आगे बढ़ें और जाकर फ़ीस बने ताकि बच्चा अपनी तालीम पूरी कर सके। मजबूर होकर घर में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं तो कहीं मैकेनिक का काम छोड़ दिया, कहीं सेल्समैन का कोई छोटा मोटा काम का चला गया तो बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। आज मैं मुबारकबाद देता हूँ मुस्लिम ऑर्फनेज की कमेटी को कि इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है, एक मिसाल कायम की है। मैं चाहता हूँ कि तमाम इदारे ये देखकर वो भी ऐसे ही काम करें, आगे चलकर बच्चों की एजुकेशन पर तवज्जो दें। बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, मैं फिर एक बार इनको मुबारकबाद देता हूँ। यतीम खाना या मुस्लिम ऑर्फनेज की कमेटी ने, तमाम सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, तमाम मेम्बरान ने अच्छा एक डिसीजन लिया है, एक रेजोल्यूशन पास करके, जो आज इन्होंने 20 लाख रुपए का इदारे से जो मुस्लिम ऑर्फनेज के बाहर के बच्चे जो यतीम हैं, जिनके माँ बाप ज़रूरतमंद हैं, जिनके माँ बाप ये कोविड में इंतकाल हो गए, वो लाचार हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं, पढ़ाई से दूर होने लगे हैं, तो इन्होंने इनके बारे में सोचकर जो जिन्होंने एक कदम उठाया है, इसका मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ इनका और इनको मुबारकबाद भी देता हूँ। यतीम खाने में जो है पहले कोई स्कॉलरशिप का प्रोग्राम कुछ नहीं था। ये लास्ट 3 साल से जो ये कोविड आकर बहुत से अमवात हो गए, बच्चे यतीम हो गए, तो ये देखकर हम लोग सोचे कि भाई बच्चों को, यतीम बच्चों को, जो बड़े बच्चे हैं, जो हायर एजुकेशन में हैं, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको जो है स्कॉलरशिप्स उनको देंगे बोल के हम लोग डिसाइड किए। और जो ज़रूरतमंद और उसके साथ मेरिटोरियस, इस बार जो है हम बच्चों को जो ही बच्चे हमारे पास है दिए हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, पहले साल जो है कोविड के पहले साल हम लोग 5 लाख सैंक्शन किए और जो भी है वो चेक्स डिस्ट्रीब्यूट किए। फिर दूसरे साल जो है 10 लाख किए। अभी इस साल जो है 20 लाख तक हम लोग जो है सैंक्शन किए हैं और करीब 180 बच्चों को इस बार हम जो इस साल ये 20 लाख में 180 ये बच्चों को हम जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, जिसमें मेडिसिन के हैं, इंजीनियरिंग के हैं और हर एक डिग्री, नेम द डिग्री हम हैसो जो है वो हर एक के लिए हम दिए हैं, चाहे वो BA, BSc, BCom, MCA, BCA, MSc, नर्सिंग, डिप्लोमास और फिजियोथेरापिस्ट, हर एक बच्चे को जो है हम लोग जो स्कॉलरशिप दिए हैं।
हाँ, जो भी हमारे पास आते हैं उनका बेसिक थिंग उनका जो है डेथ सर्टिफिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी हमारे पास आता वो ज़रूरतमंद ही आता। और एक तो डेथ सर्टिफिकेट और उनके जो भी करीब के मस्जिद जो रहती जो लोकेलिटी में वो रहते हैं वहाँ की एक मस्जिद का एक वहाँ से कर्जी जो भी वहाँ के ज़िम्मेदार उन्होंने दिए, तो उसके हिसाब से जो है हम लोग उनको उसका और कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट, फ़ीस स्ट्रक्चर के हिसाब से उनको दिया है। हालांकि फ़ीस थोड़ा ज़्यादा भी रहती है, लेकिन हम लोग जो है हमारा एक सैंक्शन किया है और उनको सारे जितने भी बच्चे हैं उनको हमको बराबर का डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऐसे हम लोग जो है बड़ी प्रोफेशनल कॉलेजेस में जो भी पढ़ रहे हैं उनको 25,000 दिए हैं, यानी इंजीनियरिंग मेडिसिन को, और डिग्री को जो है 12,000 फिक्स किए हैं। पीयूसी में जो भी बच्चे जो रहेंगे उनको 8,000 दिए हैं, और जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनको भी 5,000 की जो हम लोग स्कॉलरशिप दिए हैं। ये जो है हमारा ये कोविड शुरू होने के बाद में हम लोग एक शुरू किए हुए करें हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसको तो ये मुसलसल इसको हम जारी रखेंगे, और भी इसकी जो अमाउंट जो है इसको और दुगनी करने की भी हम कोशिश करेंगे। आज की स्कॉलरशिप में 20 लाख दिए गए आज? हाँ, आज सारे 20 लाख का भी, अभी जो 18 लाख का अब हमारे पास सब रेडी है। 18 लाख के जो ये है, और थोड़े जो एप्लीकेशंस हम रिजेक्ट किए हैं, रिजेक्ट करने की वजह जो है कि डेथ सर्टिफिकेट, किसी का डेथ सर्टिफिकेट है, किसी की डेथ सर्टिफिकेट है लेकिन जो एप्लीकेशन में नाम किसी का है, यानी स्कूल का जो स्टडी सर्टिफिकेट और जो उनका मार्क्स कार्ड और जो उनका फ़ीस स्ट्रक्चर है उसमें नाम अलग है, डेथ सर्टिफिकेट में बाप का नाम अलग है। सो इस वजह से थोड़े हम रिजेक्ट किए हैं, तो इंशाल्लाह वो करेक्शन होने के बाद में उनको भी हम देंगे। लेकिन 20 साल का जो है हम लोग सैंक्शन किए हैं, 20 लाख सैंक्शन किए हैं, 20 लाख के 20 लाख हम लोग सारे यतीम बच्चों को देंगे। जो ज़रूरतमंद है आपके यहाँ अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, इंशाल्लाह सब बेंगलुरु के भी हैं, अभी हमारे पास बाहर के भी हैं, मैसूर के भी हैं, हमारे पास कर्नाटक। ऐसा नहीं कि भाई यतीम का सिर्फ बेंगलुरु का नहीं होता, सारे कौम के जो भी यतीम होते हैं यतीम बच्चे हैं, बल्कि हमारे पास यतीम बच्चे सिर्फ कर्नाटक बेंगलुरु का नहीं है, कर्नाटका का नहीं है, हमारे पास बिहार के भी बच्चे हैं, आंध्रा के भी बच्चे हैं, तमिलनाडु के भी बच्चे हैं, पुणे इसके को महाराष्ट्र के भी बच्चे हैं। सब बच्चों को जो हम लोग यहाँ पे लिए हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो CWC में कहाँ जो वो बच्चों को जो पकड़ के ले जाते हैं CWC डिपार्टमेंट, वो बच्चे जो मुसलमान रहते हैं, जब हमको मालूम होता तो बच्चों को जाके हम छुड़ा के आते हैं। जब उनका जो पुरसान हाल पूछने जाएंगे तो मालूम होता है कि बच्चे बाहर के हैं बोल के, आउट ऑफ कर्नाटका स्टेट, आउट ऑफ स्टेट हैं बोल के, तो उनको भी बच्चों को जो है हम लोग इधर एडमिशन करते हैं, उनको बराबर पढ़ाते हैं। कैसे अप्लाई करें? क्या आपके पास आना पड़ेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन? नहीं, हमारे पास एप्लीकेशन है। साल एकेडमिक ईयर जब शुरू होता तो उनको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, तो एप्लीकेशन देने के बाद में जो है हम लोग पूरा इकट्ठा करके हम एक साथ में उनको देते हैं।